नमस्कार रेल साथियों। ये पूर्व मध्य रेल ईसीआर एपीओ ग्रुप बी का पेपर है 70% अग्नेस्ट कोटा। और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में राजभाषा को किया था, सेकंड पार्ट में हमने 1 से 50 तक लिए थे और अब ये लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड है, जिसमें हम 51 से 100 तक लेंगे। तो चलिए पहला 51वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत का आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहता है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में रहता है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है साथियों, भारत के संविधान के किस धारा के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्पेशल लीव पिटीशन पर विचार करने का प्राधिकार है? तो वो धारा है 32। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न नंबर 53 है। 9 वर्ष 10 माह की एरक सेवा करने वाले रेलकर्मी की पेंशन पात्रता क्या बनती है? तो मैं यह बता दूं कि रेलवे में 9 वर्ष 9 माह पे पेंशन का हकदार हो जाता है, यानी आप इसको 10 वर्ष भी बोल सकते हैं। 9 वर्ष और 9 माह की सेवा पे पेंशन का हकदार हो जाता है, तो उसकी जो पेंशन की पात्रता बनती है वो अंतिम वेतन का 50% बनती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो डी होगा साथियों, ऑप्शन डी। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल स्क्रीन पर इंग्लिश का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश प्रश्न पढ़ सकते हैं और उत्तर साथ के साथ चेक करते सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। एक दिव्यांग जन पर्सन विथ डिसेबिलिटी को कितने प्रतिशत की विकलांगता के बाद दिव्यांग पर्सन विथ डिसेबिलिटी माना जाता है? तो वो 40% है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो वो है 60 सदस्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 56 है। रेल का प्रथम विपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया था? तो ये बेंगलोर में खोला गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 57 है। प्रशिक्षण हेतु प्लान हेड कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए है, 65 है। जो प्रशिक्षण हेतु प्लान हेड है वो 65 आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संशोधित सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति योजना MECPS के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने हेतु APR की ग्रेडिंग बहुत अच्छा कब से प्रभावी है? तो ये 25 जुलाई 2016 से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 59 है। पास नियम 1986 यथा संशोधित 1993 के किस अनुसूची में विधवा पास का वर्णन है? तो वो आपके 5वीं अनुसूची में विधवा पास का वर्णन है, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 60 है। आर्टिजन कोटे के लेवल 2 के पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? तो ये कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में है साथियों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेल मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो इरकॉन, DMRC, कॉपमो, राइट्स। तो इसमें DRMSC सही है। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ये आपके रेल मंत्रालय के तहत नहीं आता है। और नेक्स्ट है, स्वैच्छिक भविष्य निधि एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार बढ़ाई जा सकती है? तो ये बढ़ाई जा सकती है आपके 2 बार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वैच्छिक प्रोविडेंट निधि एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार गठाई जा सकती है?
प्रश्न संख्या 64 है, स्वैच्छिक प्रोविडेंट निधि एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार गठाई जा सकती है? तो ये है आपके एक बार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 65 है, बेसिक पेंशन की तुलना में एक पेंशनर को 90 से 95 वर्ष आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में मात्रा में वृद्धि होती है? तो ये होती है आपके 80 से 85 20, 85 से 90 30 और 90 से 95 40, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 66 है, 7वें केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशक के आलोक में आवास किराया भत्ता की न्यूनतम राशि क्या है? तो ये मात्र 1800 रुपये, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या है 67, किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग को संसद द्वारा वैधानिक स्तर पर प्रदान किया गया? तो यह है आपका 2003, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पदाधारित रोस्टर कब से लागू हुआ? तो ये हुआ 1997 से, ऑप्शन ए, 1997 से। नेक्स्ट है रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मानक स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का प्रयोग किसके लिए होता है? तो वो होता है डीम्ड सस्पेंशन, ऑप्शन डी। समझा गया निलंबन, डीम्ड सस्पेंशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 70 है, वर्तमान अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस वर्ष के नियम को हटाकर लागू किया गया था? तो इसमें आएगा 1963। ठीक है। 70 वर्तमान अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस वर्ष के नियम को हटाकर लागू किया गया था? तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 1961, 1961, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्तमान में रेलवे में निम्नलिखित में से कौन कार्मिक विभाग के सर्वोच्च शीर्ष पर प्राधिकृत है? तो इसमें आ जाएगा आपके सदस्य आधारभूत अभिप्राय, ये नहीं आएगा। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, ये भी नहीं आएगा। सदस्य वित्त, ये भी नहीं आएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा साथियों, डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 72 है, किस स्थिति से सुविधा टिकट आदेश पीटीओ की संख्या 6 सेट से घटाकर 4 सेट प्रति वर्ष कर दी गई? तो यह है आपके 12 मार्च 1986, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 73 है, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 में रिवीजन का प्रावधान कब शामिल हुआ? तो ये है ऑप्शन डी, 1984, ऑप्शन डी, 1984। नेक्स्ट प्रश्न है 74 है साथियों, सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मियों के कम्यूटेशन पेंशन की गणना के लिए व्यवहार निश्चित कॉन्ट्रैक्ट कम्यूटेशन फैक्टर क्या है? तो वो है आपका 8.194, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेल सेवक आचरण नियम का पहली कोडिफाइड सेट कब जारी हुआ? When was first codified set of railway servant conduct rule for railway servants was issued? तो यह आ जाएगा आपके 1966, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 76 है, भारतीय रेलवे में मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ZRTI कितने हैं? जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं? 17 हैं। ऑप्शन सी। रेलवे भर्ती बोर्ड के कर्मी पर रेल सेवक अनुशासन नियम अपील नियम रेलवे भर्ती बोर्ड के कर्मी पर रेल सेवक अनुशासन या अपील नियम 1968 के किस अनुसूची के अंतर्गत कार्रवाई होती है? तो वह है शेड्यूल फर्स्ट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व मध्य रेल में कितने प्रतिशत पदों का आवरण का निर्देश था? तो वो था 1%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 79 है, इंजीनियर विभाग के ट्रैक मशीन के लिए आवश्यक टेक्नीशियन का न्यूनतम मेडिकल वर्गीकरण क्या है? तो यहाँ 79 में ये तीनों नहीं है, 79 में डी आ जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्वयं के अनुरोध पर कमतर पद लोअर पोस्ट पर स्थानांतरण पर आए कर्मी का उसके स्थानांतरण पूर्व पद पर न्यूनतम कितने वर्षों तक कार्यरत रहने की स्थिति में पूर्व का वेतन सुरक्षित रहेगा? तो इसमें 2 वर्ष है साथियों, 24 महीने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में 5 डे दिवस कार्य किस वर्ष से शुरुआत हुई? 3 जून 1985। ऑप्शन सी राइट। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के किस धारा में श्रमिक अदालत का प्रावधान है? तो ये धारा 7 है। इन विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोविजन ऑफ लेबर कोड इज मेंशन? 7। ऑप्शन ए। पितृत्व अवकाश कब से लागू हुआ? तो यह आपके 1997 से लागू हुआ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए प्रथम सेकंड बैलेट कब आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी आपके 'इसमें तीनों गलत हैं साथी, तीनों इसमें गलत हैं। ऑप्शन डी आएगा इसमें। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट है रेल सेवकों की प्रबंधन में भागीदारी हेतु प्रबंधन में रेल कर्मियों की सहयोगिता प्रेम ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1994। ऑप्शन डी 1994। ऑप्शन डी 1994। JCM का गठन कब हुआ? यानी संयुक्त परामर्श तंत्र JCM जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी, इसका गठन हुआ था आपके 1966 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 6 का कौन दंड किसी अन्य दंड के साथ दिया जा सकता है जिसमें डबल जेओपार्डी सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है? तो 87C 3A। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 88 है
बाह्य संवरण पद से जुड़े चयन में कितने अवधि की संभावित रिक्ति का आकलन किया जाता है? तो ये है 24 महीना। ऑप्शन 24 महीना ए। नेक्स्ट है, किस दिवस से सूचना का अधिकार नियम प्रभावी हुआ? तो ये हुआ 12 अक्टूबर 2005। ऑप्शन सी। 15 जून 2005 को ये संसद में पास हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना रेलवे है? तो ये दक्षिणी रेलवे है, साउथर्न रेलवे। ऑप्शन डी। 91 है साथियों, पार्ट बी में आ गए हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड एवं रिकॉर्ड के सम्यक अनुक्षण किस धारा के तहत होता है? तो ये होता है साथियों आपके 18 डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति को 12.5 से बढ़ाकर 15% आरक्षण किस तिथि से लागू हुआ? तो ये डेट थी साथियों आपकी 25 मार्च 1970। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कारखाना नियम 1948 के तहत कल्याण अधिकारी, वेलफेयर अधिकारी की आवश्यकता किस सेक्शन के अनुसार होती है? तो ये होती है 93B 49। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत निर्वाह भत्ता किस मानक फॉर्म से संबंधित है? तो वो है SF3। ऑप्शन ए। मृत्यु संबंधी बीमा DLIC, डेथ लिंक्ड इंश्योरेंस हेतु कितने महीने की भविष्य निधि का बैलेंस देखा जाता है? तो वो देखा जाता है आपके 36 महीनों का, 3 साल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अप्रेंटिस अधिनियम को भारतीय रेल में किस वर्ष से लागू की गई थी? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1963। कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो यह है श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका, रेल सुरक्षा आयुक्त CRS किस मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक तौर पर नियंत्रित होता है? तो वो होता है आपके नागरिक उड्डयन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शिशु देखभाल अवकाश न्यूनतम कितने दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है? तो CCL 730 दिन की मिलती है और 1 साल में इसको 3 बार लिया जा सकता है और मिनिमम कम से कम 5 दिन की ली जा सकती है। ऑप्शन डी। लास्ट प्रश्न है साथियों, कर्मचारी कल्याण निधि के लिए राशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को ऑन रोल उपलब्ध कर्मी के आधार पर किस दर से की जाती है? तो वो है आपके 800 रुपये प्रति कर्मी। ऑप्शन सी। तो ये था साथियों पूर्व मध्य रेल ECR का APO ग्रुप बी का अधिकारी का पेपर, और ये 70% अगेंस्ट कोटा का पेपर था जो कि हमने पूरा सोल्व कर लिया है। इसको 3 पार्टों में हमने सोल्व किया है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको किसी प्रश्न या किसी उत्तर पे आपको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो आप विथ प्रूफ मेरे व्हाट्सएप नंबर 852020304000 पर मुझे शेयर कर सकते हैं। और यदि आपका प्रूफ पे हम डिस्कस करेंगे, हमारी कमेटी डिस्कस करेगी। हमारी कमेटी में जो मेंबर हैं राजीव रंजन शाह, हुकुम मीणा जी और RB यादव और DK मीणा जी,
ये हमारी कमेटी है, हमारी कमेटी उस प्रश्न पर डिस्कस करेगी और आपको राइट उत्तर बताया जाएगा। और चाहे कर उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़े, करेक्शन वीडियो बनाना पड़े, हमारी सोच यही रहती है कि हम जो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि हम उसका जो राइट आंसर है, सही आंसर है, वो आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक एक प्रश्न का उत्तर परीक्षा के अंदर मायने रखता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय भारत।